अपनी डिटेल डिज़ाइनिंग भी शुरू कर दी। एस्टिमेट के 35 से 40 टन जो मेगावाट जो बिजली है वो जनरेट करेंगे। जून जुलाई में उन्होंने फाइनेंशियल क्लोज करना है। जो करंट कैलेंडर ईयर है होपफुली हम प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हमने जाम चाकर लैंडफिल साइट पे सेकंड एज पर रिक्वायरमेंट उनको हमने ज़मीन एलोकेट कर दी है, जहाँ पे वो डिटेल डिज़ाइनिंग वो कचरा हमारी लैंडफिल पे जाने के बजाय वो एक्चुअली किसी अच्छे पर्पस में यूज़ हो रहा है। होपफुल के साल सवा साल के अंदर आपको ग्राउंड पे काम होता हुआ नजर आए। जो फाइनेंशियल क्लोज करना है वो जून और जुलाई के महीने तक वैल्यू के मुताबिक वो हम कचरा ना दे सके, इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट ने 4 LOIs इशू किए, जिसमें से 2 बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर 1500 टन जो कचरा होता है वो हर कंपनी को हम देंगे, जिसमें से ठीक है हम डेडिकेटेड यूसीज के अंदर जहाँ पे वो घर घर जाके लोगों को कचरे को घर के अंदर सेग्रीगेट करने की ट्रेनिंग की जो वो आगाही देंगे, उसके बाद वहाँ से कचरा ला के यहाँ प्रोसेस किया जाएगा। 21 के नवंबर में जो वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी को अप्रूवल दिया और हमने 2022 के अप्रैल में 4 LOIs गवर्नमेंट ने दिए थे, जिसमें 4 इंटरनेशनल कंपनियां थी उनको दिए थे, जिसमें से आज की तारीख में 2 कंपनियां जो हैं बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर हैं, जिनको हमने जाम चाकर लैंडफिल साइट पे तकरीबन 20 से 25 एकड़ एज पर रिक्वायरमेंट उनको हमने ज़मीन एलोकेट कर दी है, जहाँ पे वो डिटेल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और शेड्यूल के मुताबिक उनको मार्च के महीने में अपनी डिटेल प्री फिजिबिलिटी स्टडी जमा करानी है गवर्नमेंट को, और उनके हिसाब से उनको जो फाइनेंशियल क्लोज करना है वो जून और जुलाई के महीने तक करना है। हम उस 2 प्रोजेक्ट्स जिसके बेसिस के ऊपर हम तकरीबन हर कंपनी को 1500 टन जो कचरा है वो जो अब डंप होता है वो हर कंपनी को हम देंगे, जिसमें से एज़ पर उनके एस्टीमेट के 35 से 40 टन जो मेगावाट जो बिजली है वो जनरेट करेंगे। वो प्रोसेस हमारा चल रहा है, लेकिन जो कराची है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि हर कचरे के अंदर हर चीज़ जो है वो जलती नहीं है। वो सिर्फ अपने मकसद की मतलब की जो चीज़ें जिनसे उनको वो वैल्यू कैलोरिफिक वैल्यू मिलती है वो इस्तेमाल करेंगे, और वो जब इस्तेमाल होगा तो बकाया जो है वो हमें फिर भी लैंडफिल साइट पे भेजनी पड़ेगी। इस वजह से हमने इसकी जो क्वांटिटीज़ हैं कि कितनी इतने भी प्रोजेक्ट्स ना लॉन्च कर हो जाएं ताकि फिर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी वैल्यू के मुताबिक वो हम कचरा ना दे सकें, इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट ने 4 प्रोजेक्ट जो LOIs इशू किए थे, इसमें से 2 बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर हैं, जिसको मैंने बताया कि उन्होंने अपनी डिटेल डिज़ाइनिंग भी शुरू कर दी है और वी आर होपफुल के साल सवा साल के अंदर आपको ग्राउंड पे काम होता हुआ नजर आएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, हमें तो सबसे बड़ा तो इन्वायरमेंटल फ़ायदा होगा कि आज जो हम कचरा जो हम वहाँ फेंक रहे हैं इसकी सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट बाकी कॉस्ट से ज़्यादा है। आज हमें उसी कचरे को लैंडफिल साइट पे मैनेज करने का खर्चा करना पड़ता है, ज़मीन अलग कंज्यूम होती है, इन्वायरमेंट अलग ख़राब होता है, जिसके अंदर जो गैसेस हैं वो जनरेट हो रही होती हैं। कल वो कचरा हमारी लैंडफिल पे जाने के बजाय वो एक्चुअली किसी अच्छे पर्पस में यूज़ हो रहा होगा। और लास्टली जब ये फाइनेंशियल प्रपोजल्स आते हैं तब गवर्नमेंट विल डिसाइड कि ईदर दे आर डूइंग इट एज अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या गवर्नमेंट अगर उस वक्त अपनी विलिंगनेस दिखाएगी तो होता है PPP पार्टनरशिप के अंदर भी आ जाएं, लेकिन दिस इज़ वे टू अर्ली टू डिसाइड ऑन दिस। जून जुलाई में उन्होंने फाइनेंशियल क्लोज करना है और हम इसी जो करंट कैलेंडर ईयर है होपफुली हम प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर देंगे।